दर्शकों को जरा ये इस पूरे रेल हादसे का रूट मैप समझाते हैं कि आखिर ये कैसे ट्रैक था, किस जगह पर गाड़ी खड़ी हुई थी और कैसे ये पूरा हादसा हो जाता है। अब बरखा अगर देखिए 3 ट्रैक अलग अलग नजर आते हैं, खासतौर से अगर हम जो अपलाइन हो, डाउनलाइन हो और बीच में जो कॉमन लूप है, यानी कि जिस जगह पर ये आखिरी की तरफ जहां पर मालगाड़ी थी, ये वहां की पूरी तस्वीर। अपलाइन यानी कि जहां पर कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी और दूसरी तरफ यानी कि डाउनलाइन की तरफ जहां पर यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी। बिल्कुल, और लूप लाइन पर अगर आप देखेंगे, ये लूप लाइन की तस्वीर है। इस आप मैप के जरिए आप समझेंगे यहाँ पर मालगाड़ी मौजूद थी। ये तीनों की तीनों गाड़ियां जो यहाँ पर पूरी तरह हादसे का शिकार हो जाती है, आपस में टक्कर यहाँ पर होती है। अब इसके बाद में देखिए जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये बताती है कि ये जो लूप लाइन जहां पर मालगाड़ी मौजूद थी, क्योंकि जो शुरुआती जांच यहां पर की गई है, उसके बाद में जो अधिकारी इसको जांच रहे थे इस पूरे हादसे को, उन्होंने ये बताया कि लूप लाइन पर आ जाती है नैना, जो ये गाड़ी थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, वो उससे टकराती है और उसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस जो दुरंतो थी वो उससे टकराती है और सारी बोगियां जो हैं वो वहां पर ऐसे बिखर जाती हैं जैसे खिलौनों के कुछ टुकड़े हो। यहाँ बिल्कुल, जरा समझिए हादसे की परिस्थिति क्या थी। दरअसल ये जो अपलाइन की तरफ कोरोमंडल एक्सप्रेस जिस ट्रैक पर थी, यहाँ पर सिग्नल मिलता है कि ट्रैक चेंज करना है, लेकिन जैसे ही जो ये कोरोमंडल एक्सप्रेस से ट्रैक चेंज कर दूसरी तरफ आती है, लेकिन तभी वो सिग्नल चेंज हो जाता है। यहाँ पर कुछ तकनीकी दिक्कत होती है, लेकिन ये गलती से उस एक्सप्रेस कॉमन लूप पर आ जाती है जिस जगह पर मालगाड़ी थी और उसी के ही बाद में यहाँ पर यह हादसा होता है। और जैसे ही हादसा होता है, ये जो अपलाइन था उसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस की कुछ बोगियां जो डाउनलाइन थी उधर की तरफ आ जाती हैं और कुछ जो है वो कॉमन लूप की तरफ आ जाती है और इसमें आपस में ऐसे टकराव होता है कि कई बोगियां हादसे का दर्दनाक शिकार हो जाती है। बिल्कुल, और वो बोगियां जो है उसका आपने यहाँ पर एरियल व्यू बाकायदा यहाँ पर देखा था कि कैसे बिखरे हुए सारे के सारे जो ट्रेन की बोगी थी वो यहाँ पर नजर आई, जिसके अंदर भी लोग जो है वो फंसे हुए थे। राहत और बचाव कार्य के दौरान उन लोगों को भी निकालने के प्रयास यहाँ पर किए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले वहां पर जो हादसे की जगह है वहां पर पहुंचे हैं, घटनास्थल पर पहुंचे हैं। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री उनके साथ मौजूद है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर हैं, जिन्होंने पूरी जानकारी उनको दी है, पूरी तरह से ब्रीफ किया है कि कैसे कल ये तीनों गाड़ियां जो हैं वो आपस में टकराती हैं। एक रेलगाड़ी जिसके समय में बदलाव हो गया था, 3 घंटे लेट यहां पर दुरंतो एक्सप्रेस होती है और उसके बाद जब वो वहां पर एक ही समय पर दोनों गाड़ियां पहुंचती हैं तभी हादसे का शिकार होती है। और इसी वजह से बार बार इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। इसी वजह से सदी का ये सबसे बड़ा हादसा यहां पर पेश आया है। अभी शुरुआती जांच भी हुई है, हमने आपको यहां पर बताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर मौजूद है। और देखिए जो रूट मैप है वो हम आपको एक बार फिर से समझाने के प्रयास यहां पर करते हैं। 3 ट्रैक जो थे वो बाकायदा यहां पर मौजूद होते हैं। डाउन लाइन पर यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जो है वो मौजूद होती है, अप लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस होती है और लूप लाइन पर मालगाड़ी जो है वो वहां पर थी। जो अब जो जांच होती है उसके बाद ये पता चलता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस इसी लूप लाइन पर मालगाड़ी से जाकर टकराई, उसकी बोगियां बिखरी और उसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस भी नैना यहां पर टकरा जाती। बिल्कुल, बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं क्या ये मानवीय भूल थी या फिर सिस्टमैटिक कोई गलती थी। हालांकि अगर देखा जाए तो ये भी बताया जा रहा है कि पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो लोको पायलट थे उन्हें सिग्नल दिया गया था, उन्हें कॉमन लूप यानी कि अपना जो ट्रैक है वो चेंज करने के लिए। और जब ये अपलाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस को जब इस ट्रैक पर यानी कॉमन लूप पर लेकर आया गया और उसी के तुरंत बाद उसे बदल भी दिया जाता है, वो शायद कोई किसी तरह की चूक रही है। शायद यही बड़ी जो चूक है वो इतनी बड़ी साबित हुई। अब ये उस कॉमन लूप पर ये कोरोमंडल एक्सप्रेस आ जाती है जिस पर ऑलरेडी पहले से वहां पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी, लेकिन जब तक लोको पायलट संभाल पाते तब तक ये कोरोमंडल एक्सप्रेस इस मालगाड़ी से टकराती है। बोगियां दोनों ट्रैक के अलग अलग हिस्सों की तरफ आ जाती हैं और उस हिस्से पर भी चले जाते हैं जहां पर यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी। हालांकि बताया जा रहा है कि जो ट्रेन का जो पीछे का हिस्सा था, आखिर जो 2 बोगियां थी वो आपस में ऐसे टकराती हैं कि उसके बाद में जगह जगह सिर्फ जो तबाही का मंजर है वो टीवी स्क्रीन पर हमने दिखाया। और